म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए ये तो सबको पता है, लेकिन जब करने के लिए हम म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते हैं तो हजारों नए नए टेक्निकल शब्द पता नहीं कहां से चले आते हैं, जैसे कि नैव, एयूएम, एएमसी और पता नहीं क्या क्या। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स तो इन भारी भरकम शब्द को सुनकर ही डर जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि म्यूचुअल फंड्स को समझना कठिन लगता है, लेकिन असल में है नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दूर से कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया की केवल थोड़ी सी शब्दवाली को समझ लेना तो म्यूचुअल फंड से आसान इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड को तो डिजाइन ही ऐसा किया गया कि हर तरह के इन्वेस्टर इसमें आसानी से और समझदारी से इन्वेस्ट कर सके। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जरूरी टर्म्स को बड़े ही सरल भाषा में डिस्कस करेंगे, ताकि अगली बार जब आप किसी म्यूचुअल फंड की एनालाइज करें तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया का सफर। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड है क्या। मान लेते हैं कि आपको अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करने के तो लाखों ऑप्शंस है और सभी ऑप्शंस का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रेट ऑफ रिटर्न, टैक्स सब कुछ अलग अलग है। अगर आप सीधा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होना। मान लीजिए आप सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट 10 से ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट है केवल 1000 रुपए पर मंथ। दूसरी परेशानी ये भी हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज करने का आपके पास टाइम ना हो, या ये हो सकता है कि आपकी जॉब आपको काफी बिजी रखती हो और आपके पास कंपनी के स्टॉक्स को एनालाइज करने का समय ना हो। ये और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है म्यूचुअल फंड, जिसमें एक प्रोफेशनल, एजुकेटेड और सर्टिफाइड फंड मैनेजर बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं और एक स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। जो कंपनी इस सारे पैसे को कलेक्ट करती है और फंड मैनेजर को हायर करती है, उसे हम कहते हैं एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी के साथ ही आपको एयूएम वर्ड भी काफी बार सुनने को मिलेगा। एक म्यूचुअल फंड के पास जितने भी फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एयूएम, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब जितने पैसे इकट्ठे होते हैं उनमें से ज्यादातर फंड्स फंड मैनेजर मार्केट में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है। इसका मतलब आप एएमसी के पास कुछ पैसे भी हैं और कुछ स्टॉक्स भी और कुछ बॉन्ड्स भी, जिनका प्राइस हर रोज बदलता रहता है। तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स की टोटल वैल्यू और जितना पैसा फंड के पास है, इन सबको मिलाकर जो अमाउंट बनता है ना, उसे कहते हैं एयूएम। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और सबसे इंटरेस्टिंग टर्म, जो है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड। चलिए नैव को समझते हैं पिज्जा के साथ। जी हाँ, पिज्जा। मान लेते हैं एक पिज्जा शॉप पिज्जा के स्लाइस बेच रहा है 100 रुपए का ईच, और एक पिज्जा में 6 स्लाइस है। अब पूरे पिज्जा को बनाने के लिए 150 रुपए का पनीर लगा होगा, 150 की सब्जियां लगी होगी, 150 का सॉस लगा होगा, 150 के गैस लगेंगे, तो टोटल खर्चे एक पिज्जा को बनाने में 600 रुपए हुए और उस 600 रुपए में 6 स्लाइस निकल के आई, तो एक स्लाइस का रेट हुआ 100 रुपए। वैसे ही म्यूचुअल फंड में चीज और ब्रेड की जगह होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स और काफी सिक्योरिटीज। एक फंड की पूरी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज और कैश की टोटल वैल्यू में से फंड की लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है और उसे डिवाइड किया जाता है फंड के टोटल यूनिट से। इस वैल्यू को एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। और क्योंकि हर एसेट की वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है, तो नैव की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। और सेबी के रूल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनी को मार्केट के क्लोज होने के बाद नैव की वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ती है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है और इनमें से एक हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको मिनिमम पीरियड के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को फंड में लॉक करना पड़ता है। अगर आप इस समय से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो फंड आपको एक परसेंटेज विड्रॉ पेनल्टी लगाता है, जैसे कि 1%। इस विड्रॉ को हम कहते हैं एग्जिट लोड। कुछ फंड एग्जिट लोड लगाते हैं और कुछ फंड एग्जिट लोड नहीं लगाते हैं, लेकिन अगली बार जब आपके फंड के डॉक्यूमेंट्स में एग्जिट लोड लिखा हो तो आपको पता होगा कि इसका क्या मतलब है। अब बात करते हैं एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी को, जो सबसे फेमस और काफी जरूरी टर्म्स है म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में। म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है और ये तीनों टर्म्स आपकी बिजी लाइफ में भी आपको समझदार फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करते हैं। सबसे पहले आता है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी स्कीम में आप हर महीने एक छोटा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक बार बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जगह में। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 60,000 रुपए है। आपके लिए 60,000 रुपए एक बार में इन्वेस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करें
एसआईपी की मदद से तो आप एक साल में 60,000 रुपया इन्वेस्ट कर पाएंगे और साथ में ही मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा भी उठा पाएंगे, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट के पूरे साल में एक एवरेज रेट पर होगी, ना कि सबसे हाई पे और ना लो पर। इसके बाद आता है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें हर छोटे टाइम पीरियड के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा एक फंड से निकलकर फंड हाउस के अपने दूसरे किसी फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने एक हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट किया है और आप एसटीपी से ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि हर कुछ टाइम के बाद इस फंड का कुछ हिस्सा लो रिस्क फंड में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे जैसे आपको हाई रिस्क फंड में प्रॉफिट होगा, वैसे ही आपके प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा सेफ फंड में जाता रहेगा। इसके बाद आता है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, जिसमें से आप एक फिक्स अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं जो टाइम टाइम पर आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न में से आपको मिलता रहे। इसकी मदद से आप अपने लिए एक फिक्स सोर्स का इनकम बना सकते हैं ताकि आपको हर थोड़े टाइम में रिटर्न्स का एक हिस्सा मिलता रहे। अब अगर किसी भी फंड की डिटेल्स में एसआईपी, एसटीपी या एसडब्ल्यूपी लिखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।